आप सभी को नमस्कार। जैसा कि संस्कृत के YouTube चैनल शंभू लटियाल पर आप संस्कृत से संबंधित वीडियोस देख रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वर्णमाला के बारे में, वर्ण विचार के बारे में। क्योंकि कोई भी भाषा बिना वर्णों के सीखी नहीं जा सकती और ना ही वो पूर्ण मानी जाती है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि ये वर्ण आए कहाँ से थे, इन वर्णों की उत्पत्ति हुई कैसे थी। क्योंकि कई जगह हम सुनते हैं कि जो संस्कृत है वो देववाणी है, यानी देवताओं की भाषा है, मानव निर्मित नहीं है। ये सच है। आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि संस्कृत को हम देववाणी कहते क्यों हैं। क्योंकि जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत की बेटी मानी जाती है, यानी संस्कृत से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो संस्कृत कहां से आई, देवताओं की भाषा कैसे है, उसी बात को इस वीडियो में बताया जाएगा। और संस्कृत का किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, एक संस्कृत भाषा का किस प्रकार से एक स्वरूप लिया, वही बात हम आज बताएंगे। देखिए, बताया जाता है कि संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या की थी। जब भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान प्रसन्न होकर के उनके डमरू के द्वारा कुछ वर्णों का उत्पादन किया। और महर्षि पाणिनि ने उन शब्दों को पकड़ लिया, उन वर्णों को पकड़ा। क्योंकि ईश्वर भी जो भी देता है वह साक्षात आकर के नहीं देता है, वह किसी मनुष्य के द्वारा ही हम तक पहुंचाता है। और यहां पे एक माध्यम कौन था, महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव के डमरुओं से हमारी वर्णमाला को ग्रहण किया। अब जब उन्होंने डम 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 डमरू बजाया तो कहते हैं कि ऐसा सुनने में आता है, किताबों में हम पढ़ते हैं कि भगवान शिव ने 14 बार उसको बजाया था। और उन्हीं 14 बार में महर्षि पाणिनि ने संपूर्ण वर्णमाला का गठन किया। अब उन्हीं 14 जो बार बजाया भगवान ने डमरू को, उन्हीं को ही हम महेश्वर सूत्र कहते हैं। महेश्वर यानी महा प्लस ईश्वर, इसका यदि हम महेश्वर इस शब्द का हम संधि विच्छेद करें तो होता है महा प्लस ईश्वर, यानी जो देवताओं में सबसे बड़ा है। तो हमारे यहां पर देवताओं में सबसे बड़ा किसे माना गया है, भगवान शिव को। अब उन्हीं भगवान शिव ने, क्योंकि महेश्वर का मतलब हुआ शिव, अब इन्हीं भगवान शिव के डमरू से निकले हुए जो वर्ण हैं वो कौन कौन से, देखिए 14 महेश्वर सूत्र हैं वो। और संस्कृत के अंदर हम महेश्वर सूत्रों को जब पढ़ते हैं तो महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, यदि कई बार हम कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आता है कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो महेश्वर सूत्र जो है वो कितने होते हैं, 14। संस्कृत शब्द है ये 14, यानी 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। कौन कौन से, देखिएगा, अ ई उ ण, अ ई उ ण। मैं आपको इसकी एक आसान ट्रिक भी बताऊंगा कि इन्होंने जो गठन किया है वो किस प्रकार से किया है। अ ई उ ण, रील री क, ए ओ ङ, इसको ङ बोलते हैं, इसको ड़ नहीं बोलते हैं। कई बार देखते हैं बच्चे जो होते हैं इसको ड़ बोलते हैं, ये ड़ नहीं है। क ख ग घ ङ, यानी क वर्ग का 5वां अक्षर है। ड़ हम बोलते हैं इसको, जो नीचे बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं ड़, जैसे पेड़। तो देखिए ङ। चौथा है ऐ औ च, 5वां ह य व र ट, 6ठा ल ण, 7वां य म ङ ण न म,
8वां ज भ य, 9वां ग ढ द ध श, 10वां ज ब ग ड द श, 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य श स स र, और 14वां है ह ल। अब यहां पर देखिएगा ये जितने भी पीछे वर्ण लिखे हुए हैं, जैसे ये गण, क, ग, च, ट, ण, म, य, श, ये सभी जो है वो इस एक महसूस सूत्र को बंद करने के लिए लिखा हुआ है, जिसको हम हिंदी में जिस प्रकार से हम बोलते हैं खड़ीपाई, तो उस खड़ीपाई का रूप इन्होंने दे रखा है। क्योंकि यदि हम लगातार लिखेंगे तो हमें मालूम भी नहीं चलेगा। महर्षि पाणिनि को पता था कि इसको अलग कैसे किया जाए, तो उन्होंने इन वर्णों को बीच बीच में लगा करके उसको डिवाइड किया 14 महसूस सूत्रों के रूप में। अब हमें याद कैसे करना है, महर्षि पाणिनि ने यहां पे देखिए सबसे पहले उन्होंने रस स्वर का प्रयोग किया, अ ई उ फिर री ली, ये 5 जो है, ये पांचों जो है, ये और ये पांचों जो है ये ये रस स्वर पूरे हुए। दीर्घ स्वर इन्हीं से बनते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त स्वर के अंदर, यानी ए ओ। अब देखिएगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ए और ओ है ये हमारी संस्कृत के अंदर जो संधि होती है, उस संधि में इसे हम गुण कहते हैं। तो इन दोनों को इन्होंने एक साथ लिया, यानी गुण संधि में जो चीज है, यानी गुण किसे कहते हैं, उस चीज को इन्होंने एक साथ लिया। फिर आता है आई औ, यानी ये जो आई और औ ये हो गई वृद्धि, यानी वृद्धि के अंदर जो 2 शब्द आते हैं आई और औ, इन्होंने इसके बाद में लिया, यानी गुण के अंदर हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। फिर देखिए यहां तक आकर के उन्होंने सारे व्यंजनों को समाप्त कर दिया, यानी उनके जितने भी व्यंजन थे वो सारे समाप्त हुए। अब यहां पे देखिएगा अ से लेकर के च तक हम लेते हैं, यानी आई औ च। यदि कोई कहते हैं कि अच, कंपटीशन एग्जाम में आता है, अच का मतलब क्या हुआ, स्वर। अच का मतलब क्या हुआ, स्वर, यानी अ से लेकर के च तक सारे स्वरों की गणना हो जाती है। सिर्फ दीर्घ जो स्वर होते हैं वो रहते हैं, वो उसी के अंदर इंक्लूड रहते हैं। अब देखिए आगे व्यंजनों की शुरुआत करता हूं, तो व्यंजनों की शुरुआत कैसे करता है, सबसे पहले उन्होंने अंतस्थ और उष्म, वो जो वर्ण है अंतस्थ वाले वो लिए हैं, ह य व र और ल। ये जो हो गए, ये कौन से हो गए हमारे अंतस्थ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अंतस्थ वर्ण जो है वो उन्होंने सबसे पहले लिए। उसके बाद में अब यहां से देखिएगा, आपको याद रखने के लिए क्या करना है, यहां से जब हम देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने 5वां अक्षर, फिर चौथा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर और पहला अक्षर, और लास्ट के अंदर जाकर के उन्होंने उष्माण शब्दों का प्रयोग किया था। अब यहां पर देखिएगा ये य म ङ ण न, यानी वर्ग के 5 अक्षरों को लिया उन्होंने, यानी जो ये देखिएगा क ख ग घ ङ, ये जो 5वां अक्षर है इसको सबसे पहले रखा अंतस्थ के बाद में, य म ङ ण न। उसके बाद में चौथा अक्षर यानी ये ज भ ग ड ढ ध, यानी चौथा अक्षर पूरा ले लिया। उसके बाद में तीसरा अक्षर यानी ये ज ब ग ड द, तीसरा अक्षर आ गया। उसके बाद में दूसरा अक्षर यानी ख, ख फ छ ठ थ, और उसके बाद में पहला च ट त क प। यहां तक आकर के उन्होंने क तक लेके आए, और लास्ट में जो उष्माण शब्द बचे, उष्माण जो वर्ण बचे, उनको उन्होंने लास्ट में लिखा श श स र और हल। अब यदि हम जिस प्रकार से स्वर को हम अच कहते हैं, उसी तरह से यदि हल लिख देते हैं, ल हलंत रहना चाहिए, इसका मतलब है यहां पे स्टॉपेज, यानी यहां पे पूर्ण विराम। तो जो हल है मतलब यहां से इस ला से नहीं है, इस ला का मतलब है यहां से, और इस ह का मतलब यहां से नहीं है, इस ह का मतलब है यहां से जहां से व्यंजनों की शुरुआत होती है, ह से लेकर के ल तक, यानी ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, व्यंजन। अब इसको याद रखने का
कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम सीक्वेंस भूल सकते हैं। इसके अंदर लिखी हुई चीज़ को हम बात याद कर सकते हैं। सीक्वेंस को याद रखने के लिए क्या करना है, पहले ह्रस्व स्वर, फिर संयुक्त यानी गुण वाले, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद में वर्ग का 5वां अक्षर, चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर, दूसरा, पहला और लास्ट के अंदर उष्माण, और लास्ट में हल उसको अंतिम होता है। तो इन्हीं मैसूर सूत्रों से ही हमारी जो संस्कृत के अंदर संधि होती है उसके अंदर इन मैसूर सूत्रों का सबसे बड़ा योगदान होता है। यदि आपको संधि को आसान तरीके से याद करनी है तो हम क्या करेंगे, इन मैसूर सूत्रों को याद करना है। यदि याद कर लेंगे तो संधि में जो सूत्र बने हुए हैं, महर्षि पाणिनि ने ही सूत्र बनाए हैं संधि के भी। तो महर्षि पाणिनि ने सूत्र किससे बनाए, इन्हीं मैसूर सूत्रों के आधार पर ही उन्होंने संधि के नियम बनाए थे, और उन्हीं नियमों के अनुसार ही हम संधि प्रतिपादन करते हैं। तो हिंदी के अंदर क्या करते हैं, उसको हम संस्कृत का जो सूत्र होता है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो यदि हम जैसे किसी भी जशत्व, अब जशत्व क्या है, अब हम जशत्व संधि, इसका मतलब क्या हो, यानी जस, जस कौन सा, ज से लेकर के श तक। अब हम ये व्यंजन संधि पढ़ेंगे, या मेरे वीडियो में बनी हुई है, उस वीडियो में आप पढ़ेंगे जशत्व संधि, तो उसके अंदर ये चीजें यानी तीसरा अक्षर चेंज होता है, यानी जस आदेश हो जाता है। जस कौन सा, ज से लेकर के श तक। यानी यदि क आता है तो उसके स्थान पर ग आदेश हो जाएगा, यदि च आता है तो उसके स्थान पर ज आदेश हो जाएगा, यदि प आता है तो उसके स्थान पर ब आदेश हो जाएगा। यानी तीसरा अक्षर जो है वही आदेश होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, जशत्व संधि। तो इस प्रकार से हमारी ये मैसूर सूत्र है, इनको अच्छे से याद करना है, और याद करने के मैंने आसान तरीका बताया आपको। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल पर आपको संस्कृत से संबंधित बहुत से वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।